हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हम आपको जो है आधुनिक भारत का इतिहास हम सोच रहे थे एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास करें दोस्तों, ताकि आप अगर इस वीडियो को देख लें और एक बार खाली केवल समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत न पड़े। अगर आप अच्छे से लिख लेते हैं एज इट इज जैसा हमने लिखा है तो आपका एक अच्छा खासा नोट भी तैयार हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट के साथ यानी एडवांस के साथ आपको तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी और आप एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में है दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमने आपको बताया था कि जैसे जितनी भी, अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। हमने आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन बताया था। तो यूरोपीय कंपनियों में कई कंपनियां थे यूरोप की जो भारत में आए थे, जिनमें अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, डेनिश थे। लेकिन जो है दोस्तों फाइनल रूप से अंग्रेज जो है दोस्तों भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। कैसे? 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद वह बंगाल को पूरा का पूरा अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। यानी पूरा का पूरा बंगाल में शासन प्रशासन उनके अनुसार चलने लगता है। पूरा का पूरा बंगाल पे कहें कि अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। और बंगाल पे आधिपत्य स्थापित होने के बाद दोस्तों अब शुरू होता है भारत के अन्य जितने भी क्षेत्रीय राज्य हैं उनसे इनका संघर्ष शुरू होता है। तो इसी क्रम में हमने आपको पहले बंगाल में बताया था कि कैसे बंगाल के जो नवाब होते हैं मीर कासिम या कहें अलवर्दी खान, इनके बारे में हमने आपको बताया था। बंगाल के क्षेत्रीय इतिहास भी बताया था कि कैसे बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। तो वहां का बंगाल का क्षेत्रीय इतिहास हमने आपको बताया था और कैसे ये बताया था कि बंगाल कैसे अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। इसी क्रम में दोस्तों हमने दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य बताया था कि मैसूर, जो कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर यह राज्य जो है दोस्तों कैसे अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। और हमने यह कारण भी बताया था दोस्तों कि मैसूर पर नियंत्रण करने का मेन उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, क्योंकि ताकि अगर वो मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, इसके तहत वह जो है दोस्तों पूरे के पूरे दक्षिण भारत की राजनीति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। उनका मेन उद्देश्य यह था और इस उद्देश्य के साथ वह विजित भी होते हैं यानी सफल भी होते हैं। मैसूर को कैसे अपने नियंत्रण में स्थापित कर लेते हैं, कैसे हैदर अली मारा जाता है, कैसे टीपू सुल्तान मारा जाता है, हमने इसकी पहले वाली वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाया था। देन इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया था कि अब यह उत्तर भारत की राजनीति में कैसे अवध को अपने नियंत्रण में स्थापित करते हैं और कैसे दोस्तों अवध का जो नवाब होते हैं जितने भी, चाहे वो सादत खान हो, चाहे सुजाउद्दीन हो, जितने भी नवाब होते हैं वो उनको अपदस्थ करते हैं। फिर फाइनली जो है दोस्तों अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके दोस्तों उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो अवध के बारे में हमने आपको बताया, हमने आपको मैसूर के बारे में बताया, हमने आपको बंगाल के बारे में बताया। अब जो है दोस्तों जो एक और क्षेत्रीय राज्य है वह जो है दोस्तों वह है मराठा सल्तनत, या जिसे मराठा साम्राज्य कहते हैं। तो मराठा साम्राज्य से संघर्ष हो रहा है दोस्तों। तो इसी क्रम में हमने आपको इसके पहले दो वीडियो में आपको बताया था कि शिवाजी का उत्थान कैसे हो रहा है, शिवाजी किस पद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शिवाजी किस तरीके से अपने किलों को जीतते हैं और वह जो है जो अब्दुल्ला भट्टारी या जिसे अफजल खान की हत्या करते हैं, कैसे जो है औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान शिवाजी का पूर्ण दमन करने के लिए आता है। शिवाजी उसका दाहिने हाथ का अंगूठा काट देते हैं, उसके पुत्र फतेह खान की हत्या कर देते हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों सूरत की पहली बार वह शिवाजी लूट करते हैं, सूरत शहर को लूटते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। और इन अभियानों से औरंगजेब इतना इनसे भयभीत होता है, यानी औरंगजेब इतने गुस्से में आता है कि उसने जो है अपने सबसे योग्य मित्र या कहें सहायक मित्र जो उनका होता है वह होता है कछवाहा राजा जयसिंह। तो कछवाहा राजा जयसिंह जो कि यहाँ पर रहते हैं दोस्तों कच्छ वाले क्षेत्र पे, तो कछवाहा राजा जयसिंह को 7000 का मनसब दिया था दोस्तों। अमूमन आप मान के चलिए कि मुगल दरबार में जिस किसी को भी यानी राज परिवार को भी अगर मनसब दिया जाता था तो 5000 से ज्यादा मनसब नहीं दिया जाता था। मनसब मतलब होता है दोस्तों रैंक या अधिकारी बनाने का पद। जैसे एक राजा या कहीं एक मुख्यमंत्री है तो उसने किसी को डीएम, कोई डीएम है तो कोई एसडीएम है, कोई कलेक्टर है, कप्तान है, लेखपाल है, कानूनगो है। तो ऐसे ही रैंक को, अधिकारी वाले रैंक को वहां पर मुगल दरबार में उस समय मुगल साम्राज्य में उन्हें मनसब कहा जाता था, जिसका जितना
बड़ा ओहदा होता था वह उतना बड़ा मनसबदार कहलाता था। तो 7,000 का मनसब कछवाहा राजा जयसिंह को दिया गया था, यानी उतना बड़ा वो अधिकारी था। उसे भेजते हैं शिवाजी के खिलाफ अभियान में। तो कछवाहा राजा जयसिंह जो है दोस्तों शिवाजी को नतमस्तक करा देता है, यानी हरा देता है उन्हें। शिवाजी से पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि में दोस्तों शिवाजी 35 किले को जीते रहते हैं। उस 35 किले में से 23 किले शिवाजी को जो है मुगलों को देने पड़ जाते हैं दोस्तों। और इसी क्रम में संभाजी जो कि उनका पुत्र होते हैं शिवाजी के, उन्हें जो है मुगलों के शरण में जाना पड़ता है। 5,000 का मनसब दिया जाता है। और आगे चल के दोस्तों कहा यह जाता है कि शिवाजी कछवाहा राजा जयसिंह के कहने पर ही शिवाजी आगरा पहुंचते हैं अपने पुत्र संभाजी से मिलने के लिए। लेकिन शिवाजी को जो है दोस्तों, अब हम इसके बारे में आपको आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि इसके पहले हमने पुरंदर की संधि तक आपको बताया था कि अब हो क्या रहा दोस्तों कि शिवाजी के कछवाहा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी जो है दोस्तों आगरा पहुंचते हैं। आगरा पहुंचने के बाद अब घटना क्या घट रही है दोस्तों 1666 में, हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है जो चीजें हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा भी, आप खाली कहानी के सीक्वेंस में आप समझते रहिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों 1666 में हुआ क्या था कि औरंगजेब का 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। और इसी जन्मदिन के मनाने के उपलक्ष्य में जितने भी मनसबदार थे या कहीं जितने भी अधिकारी थे सब लाइन में लगे थे, सबको औरंगजेब पुरस्कृत कर रहा था। तो शिवाजी को जो है दोस्तों 5,000 के मनसबदारों में खड़ा किया गया था। इससे शिवाजी काफी क्रोधित हुए और उन्होंने विरोध किया। और जब विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा दिया, कैद करवा करके जेल में डाल दिया। अब दोस्तों हुआ क्या कि शिवाजी जो है अपनी सूझबूझ और अपनी चपलता और चालाकी के दम पर जो है दोस्तों शिवाजी मिठाई की टोकरी में बैठ करके भाग आते हैं। और कैसे भाग आते हैं दोस्तों कि शिवाजी का एक हमशक्ल था जिसका नाम था कान्होजी फर्जेंट। वह कान्होजी फर्जेंट जो है शिवाजी का एकदम हूबहू शक्ल वाला था। तो शिवाजी अपना कपड़ा उसे पहना देते हैं और अपना मिठाई की टोकरी में बैठ करके चकमा दे करके मुगल सेनापतियों को या मुगल सैनिकों को वह बाहर निकल आते हैं। तो आगरा से जब शिवाजी बाहर निकलते हैं तो आगरा से उनका आने का क्रम था दोस्तों, पहले वह बनारस आते हैं, माफ करिए आगरा से पहले वह मथुरा आते हैं, मथुरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से गया, गया से उड़ीसा, फिर गोलकुंडा, फिर महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में पहुंचते हैं। ये उनका आगरा के किले से निकलने का क्रम था दोस्तों। आगरा से मथुरा, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है, फिर गया, उड़ीसा, गोलकुंडा, गोलकुंडा से वह महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में पहुंचते हैं। जब यह गया जाते हैं तो गया में जाने के बाद शिवाजी अफवाह उड़ा देते हैं कि हमारा पुत्र संभाजी की मृत्यु हो गई है, उसी के क्रियाक्रम के लिए हम जो है गया आए हैं ताकि मुगल जो सेना जो संभाजी को ढूंढ रहे हैं उन्हें न ढूंढे, माफ करिए दोस्तों, उन्हें न ढूंढे। इसी क्रम में दोस्तों अब संभाजी उधर से महाराष्ट्र की तरफ चल रहे हैं, शिवाजी जो है दोस्तों इधर रायगढ़ किले में पहुंच जाते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों कि अब शिवाजी के पास तो भाई अब मुगलों के कैद से अभी आ रहे हैं और कितना भ्रमण करते हुए, पैसे की तो है पूरी तरीके से कमी। अब फिर वही मुगल का जो क्षेत्र है सूरत, मुगल सल्तनत के अंतर्गत सूरत आता था, तो सूरत पर ही फिर वह अटैक कर रहे हैं, यानी फिर दूसरी बार सूरत को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शिवाजी पहली बार सूरत को लूटते हैं तो उनमें लगभग उन्हें पैसा अत्यधिक मिलता है, शायद 2 करोड़ रुपए उन्हें प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया 2 करोड़ या शायद 1 करोड़, कंफर्म नहीं हो रहा है, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। तो जब सूरत की दूसरी बार लूट करते हैं 1670 में, इसमें कुल उन्हें 77 लाख रुपए शिवाजी को प्राप्त होते हैं, 77 लाख रुपए शिवाजी को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों 1673 में शिवाजी द्वारा पन्हाला दुर्ग का विजय किया जाता है। पन्हाला दुर्ग जो है दोस्तों एक प्रकार से कहें अजेय किला होता था। इस पन्हाला दुर्ग को जीतने के बाद शिवाजी का कद फिर से जो है दोस्तों बढ़ने लगता है। और दोस्तों अब हुआ क्या कि 6 मार्च 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। अभी तक शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, तो 6 मार्च 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। इसी समय जो है दोस्तों शिवाजी हिंदू पद पातशाही को लेकर के आगे आते हैं, यानी हिंदू राष्ट्र को लेकर के संकल्पित होते हैं। तब 6 मार्च 1674 में रायगढ़ किले में राज्याभिषेक के बाद हिंदू पद पातशाही को लेकर के या हिंदू राष्ट्र को लेकर के संकल्पित होते हैं। और इसी समय दोस्तों कुछ और काम होता है,
वह क्या हो रहा है, एक संवत चलाया जा रहा है जिसे कहा जाता है राजसक संवत। राजसक संवत चलाया जाता है। इनकी जो हिंदू राष्ट्र को लेकर के जब ये संकल्पित होते हैं तो इनके साथ कुछ धार्मिक क्रियाकलाप होता है। उस धार्मिक क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए जो है दोस्तों, काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण विश्वेश्वर भट्ट या नाग भट्ट द्वारा इन्हें गंगा जल से स्नान करा करके किया जाता है। ये भी आप जानते रहिए दोस्तों। शिवाजी ने इसी समय नया संवत राजसक चलाया था और इसी समय शिवाजी ने 2 मुद्रा जारी किया था। एक सोने का हुड़ था और एक तांबे का शिवराई नामक सिक्के चलाए थे। और इस समय यानी शिवाजी के राज्याभिषेक के समय अंग्रेज जॉर्ज ऑक्सफोर्ड उपस्थित था। 17 मार्च 1674 को मां की मृत्यु, यानी 17 मार्च 1674 को शिवाजी की माताजी का निधन हो गया। और इनकी माताजी का निधन जब हो गया तो इसे अशुभ माना गया, इसीलिए शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक हो रहा है। और वह राज्याभिषेक तांत्रिक ढंग से हो रहा है। कब हो रहा है दोस्तों? 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा यह राज्याभिषेक कराया जा रहा है तांत्रिक ढंग से। यानी निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक ढंग से शिवाजी का राज्याभिषेक दोबारा कराया जा रहा है। राज्याभिषेक दोबारा कराया जा रहा है शिवाजी का, आप जानते रहिए दोस्तों। 1678 में शिवाजी का अंतिम अभियान जिंजी दुर्ग था, जो कर्नाटक में पड़ता है, आप जानते रहिए। 1678 में शिवाजी का अंतिम अभियान था जिंजी दुर्ग, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, आप यह जानते रहिए दोस्तों। और 1680 में ज्वर के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी मुगलों से लोहा लेने वाले एक ऐसे वीर योद्धा जो जिसका साम्राज्य एक छत्रप जो उत्तर और दक्षिण को एक अथवा में पिरोने का प्रयास कर रहा था, उसके खिलाफ संकल्पित होते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर के। ऐसे वीर योद्धा जो है दोस्तों शिवाजी, 1680 में ज्वर के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, आप उसे सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए दोस्तों। अब हम इसके बाद अब आपको मराठा सल्तनत पढ़ाएंगे, जहां से शुरू हो रहा है बाजी राव प्रथम, या जिन्हें कहे पेशवाओं का इतिहास, जिनके बारे में कहा जाता है चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। तो ऐसी कुछ डायलॉगों के साथ दोस्तों जो है दोस्तों फिल्में भी बनी हैं। तो आप फिल्में अगर देखेंगे तो वहां से आप इतिहास को इमेजिन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि किसी एक घटना को लेकर के आपको 3 घंटे पिरो देते हैं। तो यहाँ पे फिल्मों का कोई डायलॉग नहीं है दोस्तों। फिलहाल हम आपको अब मराठों में जो महत्वपूर्ण पेशवा हैं, यानी पेशवाओं के अधीन मराठों का जो उत्थान हो रहा है, उसे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।